तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम 20 साल के बाद जो विक्ट्री अफगान तालिबान को मिली है, आज हम डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और आज हम बताएंगे कि किस तरह से कुफ्फारों के दिलों में मुसलमानों ने खौफ फैलाया हो। हम आप लोगों के साथ इंडिया मीडिया की कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे कि किस तरह से वो शोर मचाते रहे कि पता नहीं, इस तरह लग रहा था जैसे पता नहीं हिंदुस्तान का कोई शहर तालिबानों ने उस पर कब्जा किया हो। उसके अलावा हम आपको अमेरिका क्या जो मीडिया था उनकी क्या सूरत हाल थी। मतलब ये कि 20 साल के बाद अफगान तालिबान ने जो फतह हासिल की है, पूरी दुनिया के कुफ्फारों के मुंह दंग रह गई, हैरान परेशान कि पता नहीं मुसलमानों के अंदर दोबारा से वो कैफियत कैसे आ गई। जैसे वो जंगों में लड़ते थे और कुफ्फारों के दिलों में खौफ था, आई थिंक आज वो खौफ दोबारा इनके दिलों में आ चुका है। क्योंकि इंडिया को खौफ है कि अब कश्मीर जो है अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि कश्मीर में अब जो इनकलाब आने वाला है वो दुनिया देखेगी। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि अफगान तालिबान कैसे बने, इनका क़याम कैसे हुआ और अफगान तालिबान इस स्टेज पर कैसे पहुंचे। दोस्तों, जब रूस पर अफगानिस्तान का हमला हुआ तो उस वक्त एक शख्स मुल्ला उमर उठे और उन्होंने एक जमात कायम की और वहाँ पे तलबा को मीन्स के स्टूडेंट्स को या शागिर्दों को वो तालीम देते थे और कहते थे, और तालीम क्या होती थी कि हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है। वो लड़ाई की तरतीब दे रहे थे, उनको बताते थे, तरबियत दे रहे थे एक किस्म की कि हमने अपने मुल्क के लिए कैसे काम करना है। और जब ये एक जमात बन गई, एक ग्रोह बन गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग ऐड होना शुरू हो गए। 1996 में जब अफगान तालिबान रूस को टुकड़े टुकड़े करके अमेरिका की मदद से रूस के टुकड़े करके 1996 में ये काबुल पर काबिज हो गए। 2002 तक तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज थे, लेकिन 2002 के बाद अमेरिका ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए अफगानिस्तान में। और अमेरिका ने सोचा कि रूस तो यहाँ पे न टिक सका, लेकिन इंशाल्लाह हम टिक जाएंगे। ये मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ, वो तो खैर नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका ये इरादा था कि अगर चाहा तो इंशाल्लाह भाई यहाँ पे हम ठहर जाएंगे। 2002 के बाद अफगान तालिबान जो कि मुजाहिदीन कहलाते थे 1996 में, कि ये वो मुजाहिदीन है जो जिहाद की है कुफ्फारों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देकर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी शुरू करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 2004 के बाद 2005 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत उरूज पर थी। उसके बैक पे सिर्फ एक ही वजह थी कि तालिबान को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था कि ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि ये तो टेररिस्ट हैं, इनको रोकना पड़ेगा। अमेरिका तो कब्जा करना चाहता था, लेकिन जब ये टेररिस्ट कहलाए तो अफगान तालिबान ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी रगड़ा दिया। पाकिस्तान ने भी 70,000 जानें कुर्बान की। $7 बिलियन पाकिस्तान का ज़ाया हुआ इस जंग में। पता नहीं कितने मुल्कों का सरमाया था इस जंग में, जो अफगान तालिबान ने सिर्फ अपनी कुछ बंदूकों के ज़रिए पूरी दुनिया की सरमायाकारी को ताबूत में बंद करके आखिरी कील ठोक दी और समंदर में फेंक दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अमेरिका जब अफगानिस्तान में अपने पैर जमाता है, बल्कि वो पूरे अफगानिस्तान में फैल जाता है। और अफगानिस्तान के कंदहार में वो एक बहुत बड़ा होटल भी कायम करता है, और वो सोचते हैं कि हम हमेशा अफगानिस्तान में रहने वाले हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी फौज तैयार हो रही है जिनका नाम है तालिबान। दोस्तों, तालिबान जो है वो बजाते खुद नाम से आपको टेररिस्ट लग रहे होंगे, लेकिन इनका जो जंग का तरीका है, पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया, अमेरिका, 50 इत्तेहादी ममालिक सारे अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और कुछ ही तालिबानों के खिलाफ ये ना लड़ सके। हर बंदा सोचता है कि सुपर पावर के आगे ये लोग कैसे ना टिक सके। लेकिन इसके बैक पे पाकिस्तान की कितनी हेल्प है तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहा कि अफगानिस्तान में अमन हो। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा
तो ही पाकिस्तान में अमन होगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन ना हो और ऐसी हुकूमत हो, जैसे हमारे पाकिस्तान में जितनी भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सारे अफगानिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, तो अफगानिस्तान में कहाँ से आते थे, भारत वहाँ पे कैसे पहुँचती थी। अब जो भारत को तकलीफ है, आप ज़रा सुनिएगा, ये मीडिया उनकी जरा आप गौर से सुनिएगा कि किस तरह से वो चीखें मारते हैं। तालिबान को वहां पर मान्यता दी थी, और अब जब दुनिया के तमाम देश तालिबान की मान्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दे सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, और इसको लेकर आज पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक भी है। तो इस्लामिक दोस्तों, ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, तालिबान ने दिया है, लंबी बहस चिढ़ जाएगी अगर यही सुनाना शुरू करें। लेकिन आप लोग इनका लहजा जरा देखें, इनका अंदाज देखें कि किस तरह से इन्होंने चीखो पुकार शुरू की है, किस तरह ये रो रहे हैं। वजह क्योंकि इनको वो जगह बंद हो गई जहां से पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले करते थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलो, पीटीएम जो पाकिस्तान में एक तहरीक है जो कि पाक फौज के खिलाफ निकली थी और कहती थी कि आर्मी जो है ये दहशतगर्द है, और वो केपीके और फाटा में जितनी भी दहशतगर्दी हुई थी उसको पाक फौज को जिम्मेदार ठहराती थी। पीटीएम जिनके चेयरमैन ने मंजूर पशतीन, वो भी इस वक्त फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको सारा प्रोवाइडेशन या जो भी होता था वो सारा अफगानिस्तान से होता था। अशरफ गनी की जो इंतज़ामिया थी वो उनकी भरपूर हेल्प करती थी, लेकिन अब उनकी हेल्प कोई नहीं करेगा। अब उनकी तहरीक को आई थिंक कुछ ना कुछ कमज़ोरी उनके अंदर भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब तालिबान का एक ग्रोह बनता है मुला उमर के नज़रिए में, मतलब कि मुला उमर ने एक जमात कायम की लोगों की, जिसमें तलबा शिरकत हुए, उन्होंने शिरकत की, और वो जो ग्रोह था वो तालिबानों का ग्रोह, वो बढ़ता गया, हत्ता कि 20 साल इन्होंने जंग लड़ी, जिनमें से मुला उमर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसामा बिन लादेन 9/11 में जो उनके खिलाफ बात हुई कि 9/11 अमेरिका की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर हमला उसामा बिन लादेन ने किया और उसको एबटाबाद से उठाया गया। आज तक उनका पता नहीं चला कि उनकी डेड बॉडी किधर है, या उनकी कब्रिस्तान में, पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में उनकी दफन हुई है। लेकिन उसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका ने फुल जोर लगाया कि हम किसी भी तरह से अफगानिस्तान पर अपने पैर मुकम्मल तौर पर जमा लें। लेकिन तालिबान ने भरपूर जंग के साथ 2015 तक अफगानिस्तान में अमेरिका के बिल्कुल परखचे उड़ा दिए थे। हत्ता कि वो इतने ट्रेन हो गए थे कि 2015 में अफगान तालिबान के कुछ बड़ों ने क्या क्या ऐलानात नहीं किए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने रूस की खोपड़ियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में पड़ी हैं, तुम कौन होते हो, तुम्हारी भी खोपड़ियाँ अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में पड़ी हैं। अफ़गान तालिबान पूरी दुनिया में सुप्रीम पावर आर्मी साबित हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की नंबर 1 आर्मी अमेरिका की जो आर्मी है उनको शिकस्त देकर फतह हासिल की है। 20 साल के बाद अफगान तालिबान ने काबुल पर हमला करके अशरफ गनी को मुल्क से बाहर निकालकर, मुस्ताफ़ी करवाकर, इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती लेकर उन्होंने काबुल पर कब्जा किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो बहुत सी फ़िरका वाराना चीज़ें जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत सारी ऐसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अफगान तालिबान में बहुत कम लोग हैं जो कि नॉलेज रखते हैं। तो कैसे वो इस गवर्नमेंट को चला सकेंगे, क्योंकि आगे खारजा पॉलिसी है, वज़ीर ख़जाना आपने लगाना होता है, दाखिला पॉलिसी होती है, कि इन तमाम चीज़ों को कैसे लेके चलना होता है। पहाड़ों से उतरे हुए लोग गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन दोस्तों 20 साल के बाद आज कुफ्फारों को शिकस्त हुई है। इसराइल खामोश, कोई मैसेज उनका नहीं आ रहा। अमेरिका खामोश। अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो अपने अवाम को कैसे तसल्ली देगा, ये तो वो ही देगा। लेकिन हिंदुस्तान में जो इस वक्त, कल 15 अगस्त की शायद आप लोगों ने स्पीच ना सुनी हो, भारत ने भी ये कह दिया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर भी हम हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कश्मीर जो है वो अब भारत से आज़ाद होने वाला है। और भारत को जो खौफ है वो इस चीज़ से है कि अगर अमेरिका को शिकस्त दे चुके हैं तो ये अफगान तालिबान अब कश्मीर में भी घुसेंगे और हमारी दुर्गत बनाएंगे। क्योंकि अफगान तालिबान इस वक्त दुनिया में, चीन और रूस भी इस चीज़ से खौफ में है कि कहीं तालिबानों का रुख हमारी तरफ ना हो जाए, क्योंकि तालिबान वो लोग हैं,
खुद भी तबाह हो जाते हैं और दूसरे को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मफादात थे जो कि आई थिंक वो जीत चुके हैं। पाकिस्तान में इतना शौक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान 12 कह चुका है कि अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत हो हमें काबिल कबूल है। चीन ने भी तालिबान की हुकूमत एक्सेप्ट की है, इस तरह पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अमेरिका को जो शिकस्त हुई है, खुदा की कसम, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो अमन तबाह किया था, जो सुकून बर्बाद किया था, इंशाअल्लाह अब के बाद अमेरिका के ज़वाल के दिन करीब है। और अब अमेरिका उस स्टेज से गिर जाएगा जिस स्टेज पे वो दावे करता था कि अमेरिका से बेहतर तो कोई और हो भी नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, वॉच टाइम भी इतना नहीं आता, व्यूज भी इतने नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं 10 लोग देखते हैं, 50 देखते हैं, 100 देखते हैं, जितने भी देखते हैं, अगर आप लोग भी देखते हैं और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।